नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल राम के जीवन से जुड़ी हुई है, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती है। हम बात करेंगे श्री राम के वनवास जाने की उम्र और उनके विवाह की उम्र के बारे में। राम का जीवन एक आदर्श और धर्मनिष्ठ जीवन का प्रतीक है। उनका जन्म, उनके कर्तव्यों को निभाने का तरीका और उनकी जीवन यात्रा सभी ने उन्हें एक परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। श्री राम का वनवास एक ऐसी घटना थी जिसने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और साथ ही यह हमें यह सिखाने का एक माध्यम बना कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के लिए किसी भी व्यक्तिगत सुख को त्याग सकता है। अब बात करते हैं राम के वनवास जाने की उम्र की। श्री राम का वनवास तब हुआ जब वे 28 वर्ष के थे और यह घटना उनके जीवन के सबसे बड़े मोड़ों में से एक मानी जाती है। यह उनका निजी निर्णय नहीं था, बल्कि उनके पिता राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 14 वर्षों के लिए वनवास जाने का संकल्प लिया। उस समय राम के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि उन्होंने अपने सुख और भव्य राज्य को छोड़कर जंगलों में रहने का निर्णय लिया। लेकिन यही श्री राम का आदर्श था। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने किसी भी कठिनाई को सहर्ष स्वीकार किया। अब यदि हम उनकी शादी की उम्र की बात करें, तो श्री राम ने 25 वर्ष की आयु में सीता से विवाह किया। उनका विवाह न केवल एक व्यक्तिगत खुशी का अवसर था, बल्कि यह सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने का एक महत्वपूर्ण कदम था। उस समय विवाह की यह उम्र आदर्श मानी जाती थी, क्योंकि यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी परिपक्वता का प्रतीक होती थी। राम और सीता का विवाह एक पवित्र और आदर्श संबंध के रूप में समाज में प्रस्तुत किया गया। यह विवाह इस बात का प्रतीक था कि जीवन के हर निर्णय में धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। राम के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू था, उनका वनवास। जब उन्हें वनवास दिया गया तो यह केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक परीक्षा थी। राम ने इस कठिनाई को अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसे स्वीकार किया और अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह एक संदेश था कि जीवन में जब भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमें उन्हें सहर्ष स्वीकार कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। श्री राम का जीवन न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों से भरपूर था, बल्कि उन्होंने समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि किस प्रकार धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलकर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। राम का जीवन और उनके निर्णय हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी धर्म से समझौता नहीं करना चाहिए और न ही कर्तव्यों से पलायन करना चाहिए। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य श्री राम के जीवन की घटनाओं को समझना और उनसे प्रेरणा लेना हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। चाहे हमारी उम्र कोई भी हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी चूक के करना चाहिए। श्री राम का जीवन हमें यही सिखाता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके विचार जानने के लिए मैं रामायण के रहस्यों का महत्व, ये सभी रहस्य कमेंट्स में समझने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। कि रामायण केवल पौराणिक कथा नहीं है, क्योंकि हम इसी हमारे इतिहास और भी विचारशील और प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार। इन रहस्यों की खोज न केवल हमारे अतीत को जानने में मदद करेगी, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करने का काम करेगी। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो हमें अपने जड़ों से जोड़ते हैं और हमारी समझ को और गहरा बनाते हैं। रामायण के ये अनसुलझे रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि हर कहानी के पीछे गहरा अर्थ होता है, जो हमें सोचने और सीखने पर मजबूर करता है। आशा है कि आपको यह चर्चा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनोखे विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।